हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पॉडसीगर एसक्यूएल इंजेक्शन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने लॉगिन बाईपास वर्नेबिलिटी के बारे में समझा था। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जो कि है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न बाई द क्वेरी। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन अटैक क्या होता है, कॉलम्स काउंट करना क्यों जरूरी होता है, और इन कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जब हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पर प्रोडक्ट देखते हैं तो वो प्रोडक्ट डाटाबेस से आते हैं। मान लीजिए डाटाबेस हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, यानी डाटाबेस 3 कॉलम का डाटा रिटर्न कर रहा है। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन का एक फीचर है जो दो अलग क्वेरी के रिजल्ट को कंबाइन कर सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल है कि दोनों क्वेरी में कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर पहली क्वेरी 3 कॉलम रिटर्न कर रही है तो दूसरी क्वेरी को भी 3 कॉलम ही रिटर्न करने होंगे। अगर कॉलम मैच नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है या एरर आ सकता है। इसी वजह से यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है कि ओरिजिनल क्वेरी कितने कॉलम रिटर्न कर रही है। आज की लैब का ऑब्जेक्टिव भी यही है। आज हमें लैब में डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि बैकएंड क्वेरी टोटल कितने कॉलम रिटर्न कर रही है। ये यूनियन अटैक का बेसिक फाउंडेशन है और आगे आने वाली लैब को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपनी काली नेट मशीन में और यहाँ पर अपना फायरफॉक्स ब्राउजर ऑन करेंगे। और यहाँ पर सर्च करेंगे पोर्ट सीगर। पोर्ट सीगर की वेबसाइट पर जाएंगे और एक काम करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे और वहां से वर्कशीट को भी ऑन कर लेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देते हैं, लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्कशीट। वर्कशीट लिखने के बाद एंटर करेंगे, हमारा वर्कशीट स्टार्ट होने लग जाएगा। अपनी वेबसाइट पर बैक आते हैं और माई अकाउंट पर जाएंगे। यहाँ से अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन वर्कशीट पर आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब जाएंगे एकेडमी ऑप्शन पर, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, बीबी और प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की जो सीरीज चल रही है उसको रिज्यूम करेंगे। यहाँ से पिछले वीडियो में हमने इस लैब को सॉल्व करके देखा था, तो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक के बारे में हमें यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक बार और कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पर दो क्वेरी के बारे में समझाया गया है, एक ऑर्डर बाई और दूसरी यूनियन सेलेक्ट। यहाँ पर ऑर्डर बाई के बारे में पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यूनियन के बारे में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इन दोनों क्वेरी को हम जब लैब सॉल्व करेंगे तो वहां पर समझेंगे। तो यहाँ पर एसएस लैब पर क्लिक करेंगे, हमारा वर्कशीट ऑन हो चुका है। तो ब्राउजर में हम अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन को ऑन कर लेंगे। जिन लोगों को वर्कशीट के बारे में नहीं पता है, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने उस वीडियो की लिंक दी हुई है। सब कुछ सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हमें बताएगा दिस लैब कंटेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। तो यहाँ पर जाएंगे, ये हमें देखिए कैटेगरी के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब हम किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, जैसे गिफ्ट पर क्लिक करते हैं। गिफ्ट पर क्लिक किया तो हमारे पास जो यूआरएल आया इसी में वर्नेबिलिटी है। इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे हम अपने वर्कशीट पर।
पर शीट पर जाने के बाद जाएंगे प्रॉक्सी टैब में, प्रॉक्सी के बाद HTTP हिस्ट्री में। HTTP में हम अपनी कैटेगरी का जो URL है उसको ढूंढेंगे और उस पर राइट क्लिक कर सेंड टू रिपीटर कर देंगे। अब हम आपको समझा देते हैं कि पर शीट पर वो सारी रिक्वेस्ट कैसे दिख रही हैं। जब हम फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन कर देते हैं तो जो भी ट्रैफिक हमारा ब्राउजर से सर्वर के पास जाता है वो सारा वर्कशीट से होकर ही जाता है, तो सारी रिक्वेस्ट हमें वर्कशीट पर देखने को मिलती हैं। तो रिपीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली है। अब हमें इस जगह अपनी SQL इंजेक्शन की क्वेरी डालनी है। क्वेरी हमारी है सिंगल कोट स्पेस ऑर्डर ऑर्डर बाई वन अल्फन अल्फन। अब इस क्वेरी को समझ लेते हैं, इसका काम क्या है। ये क्वेरी जब सर्वर पर जाएगी तो डाटाबेस से पूछेगी कि यहाँ पर एक कोई कैटेगरी है। ऐसी जब हम नंबर चेंज करते जाएंगे, जैसे ऑर्डर बाई 2 डालेंगे तो पूछेगा 2 कैटेगरी है, ऑर्डर बाई 3 डालेंगे तो पूछेगा 3 कैटेगरी है। अब जैसे ही हम सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा 200 ओके अगर एक कैटेगरी है तो, अगर 2 होंगी तब भी हमें 200 ओके देखने को मिलेगा, अगर 3 होगी तब भी 200 ओके देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। सेंड पर क्लिक किया, ये देखिए रिस्पॉन्स में हमें 200 ओके देखने को मिला। तो यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं, 1 की जगह 2 डालते हैं और सेंड पर क्लिक करेंगे। फिर से 200 ओके देखने को मिला। अब यहाँ पर 3 डालते हैं, फिर से हमें 200 ओके देखने को मिला। अब यहाँ पर 4 डालते हैं, सेंड करते हैं। अब हमें एक एरर देखने को मिला, यानी कि हमारा जो सर्वर है उसके डाटाबेस में सिर्फ 3 ही कैटेगरी के ऑप्शन है, इसलिए हमने जब 4 डाला तो हमें एरर मैसेज देखने को मिला। अब काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होंगे, 200 ओके और 500 इंटरनल सर्वर एरर का क्या मतलब है। टू वेबसाइट का एक रूल होता है, जो भी वेबसाइट करंटली वर्किंग होती हैं वो 200 ओके का रिस्पॉन्स करती हैं। तो हमें ऑर्डर बाई का लॉजिक समझ में आ गया, तो हम अपनी दूसरी क्वेरी डालेंगे और उसको समझेंगे उसकी क्या मीनिंग है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। सिंगल कोट और अल्पन अल्पन हर एक क्वेरी में रहते हैं तो इनको रहने देते हैं। और अब अपनी दूसरी क्वेरी को डालते हैं जो कि है यूनियन सेलेक्ट नल। इस क्वेरी का मतलब है कि हम डाटाबेस से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक कैटेगरी का ऑप्शन है, तो हमें रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए 200 ओके, लेकिन ये क्वेरी एग्जैक्ट नंबर पूछती है कि एक ही कैटेगरी का ऑप्शन है या 2 है या 3 है। तो अगर एक बार नल लिखेंगे तब भी हमें एरर देखने को मिलेगा। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रिस्पॉन्स में हमें 500 इंटरनल एरर का मैसेज देखने को मिला। अब कॉमा लगाएंगे, एक और नल लिखेंगे, अब सेंड करेंगे, ये देखिए फिर से हमें एरर देखने को मिला। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नल लिखेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब रिस्पॉन्स में हमें 200 ओके देखने को मिला। इसी के साथ हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। यूनियन सेलेक्ट का लॉजिक ये है कि सर्वर हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है कि हमारे पास कितने कैटेगरी के ऑप्शन है। अगर यहीं पर हम एक और नल लिखकर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें एरर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। यू सॉल्व द लैब। तो इसी तरह हमें एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा यूनियन अटैक एसक्यूएल इंजेक्शन का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफाई कॉलम में से कौन से कॉलम टेक्स्ट डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। वही इंफॉर्मेशन आगे चलकर डाटा एक्सट्रैक्शन टेक्निक को समझने में हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।